वेलकम इन जीपीएस। आज हम बात करेंगे नई प्रश्नावली वर्त और वर्त से संबंधित क्षेत्रफल। वर्त क्या होता है? जैसे मान लो अगर कोई इस प्रकार में गोलाकार आकृति है और जिसका एक सेंटर मान लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में केंद्र, इसको दर्शाते हैं ओ से, इसको बोलते हैं वर्त की परिधि। अब वर्त का जो केंद्र है, केंद्र और परिधि के जो बीच की दूरी होती है, हम उसको बोलते हैं वर्त की त्रिज्या। क्या बोलते हैं? वर्त की त्रिज्या। और अगर इसको आगे तक बढ़ाएं तो हम इसको बोलेंगे वर्त का व्यास। क्या बोल देंगे? वर्त का व्यास, यानी एक भी है वो पूरा हो जाएगा व्यास। हम बात करते हैं सबसे पहले वर्त और वर्त से संबंधित सूत्रों की। सबसे पहला सूत्र है मेरा वर्त की परिधि। वर्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। वर्त की परिधि का मतलब, जैसे उदाहरण के रूप में हम बात करें, जैसे हमारा मतलब घर मान लो या खेत मान लो, उसके चारों ओर की जो दीवार है या बाड़ है, तो वो हमारा इसका क्या हो जाएगा? परिधि हो जाएगा, परिधि या परिमाप। इसी प्रकार वर्त की परिधि का सूत्र हो गया 2πr। इसी प्रकार वर्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। 3 नंबर सूत्र है अर्धवर्त की परिधि। अर्धवर्त की परिधि, ये सूत्र इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्यों है? क्योंकि अर्धवर्त की बात करें तो ये केंद्र हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक ये तो हो जाएगा πr और r, यानी अर्धवर्त की जो परिधि का सूत्र है वो हो जाएगा πr + 2r। ये याद कर लेना अलग से, πr + 2r, ये हो जाएगा अर्धवर्त की परिधि का सूत्र। 4 नंबर सूत्र है अर्धवर्त का क्षेत्रफल। अर्धवर्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²/2। 5 नंबर सूत्र है वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का मतलब होता है वर्त का चौथा भाग, यानी ये वर्त है, इसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। ये केंद्र हो जाएगा, तो 4 भागों में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी 4 भाग है। उसमें चतुर्थांश का मतलब है 4 का भाग देना है। वर्त का क्षेत्रफल होता है πr², उसमें कितने का भाग देना है? 4 का भाग देना है। ये तो हो गए वर्त से संबंधित क्षेत्रफल। आगे बात करते हैं, 6 नंबर सूत्र है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट का 3/4 × भुजा²। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 × भुजा²। 7 नंबर है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज के अंदर हमें पता है एक तो आधार होता है और एक होती है ऊंचाई, तो इसका सूत्र हो जाएगा 1/2 आधार × ऊंचाई। अगला सूत्र है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो ऐसा कोई त्रिभुज है जिसके अंदर आपको 2 भुजाएं दी गई हो, जैसे मान लो एक ए दी हो, एक बी दी हो और एक कोण दिया हो। किसी भी त्रिभुज में ये 2 भुजा दी हो, उसके बीच का कोण दिया हो, तब उसका क्षेत्रफल क्या होता है? तब उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 AP sin थीटा। 1/2 AP sin थीटा। ये हमारे काम में आएगा यहाँ पर, क्योंकि इसी का सबसे ज्यादा यूज होगा इसमें।
यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए और बी दोनों की जगह त्रिज्या लेंगे, तब हो जाएगा 1/2 आर इंटू आर, यानी 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, जो हमारे इसमें बहुत आगे काम में आएगा। अब बात करते हैं हमें त्रिज्य खंडे, वर्त खंडे, लघुवर्त खंडे, दीर्घवर्त खंडे, दीर्घ त्रिज्य खंडे, इनके बारे में बात करेंगे। आप इनको एक बार अच्छे से लिख लेना और याद करना है इनको। आगे बात करते हैं त्रिज्य खंड, और एक होता है वर्तखंड। त्रिज्य खंड क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास ये वर्त है, वर्त के अंदर अगर ये केंद्र O है, ये वर्त की त्रिज्या R है, और दोनों के बीच में कोण है थीटा, तो इसको हम बोलते हैं लघु त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड। और इन दोनों के अलावा जितना पार्ट शेष बच गया, उस पार्ट को हम बोलते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड। और इसको ए बी मान लेते हैं, तो यहां से जो ये क्षेत्र है, इसको बोलते हैं हमें चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। बात करते हैं वर्तखंड की। वर्तखंड क्या होता है, त्रिज्य खंड तो है ही ए और बी, अगर मैं ए को बी से मिला दूं यहाँ, तो ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं लघु वर्तखंड। और इसके अलावा जितना पार्ट बच गया यहां से लेकर यहां तक, ये इस पूरे को हम बोलते हैं दीर्घ वर्तखंड। अब हम इनके सूत्रों की बात करते हैं। सबसे पहला सूत्र है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का सूत्र होता है पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। 2 नंबर है लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। 3 नंबर है दीर्घ त्रिज्य खंड। दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। देखो दीर्घ त्रिज्य खंड कैसे निकालेंगे, पूरा हमारे पास वर्त है, उसमें से जो लघु त्रिज्य खंड है इतना भाग इसमें से हटा देंगे, यानी हमारे पास क्या बच जाएगा, ये इतना पार्ट बच गया, इसको हम क्या बोलते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। यानी वर्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो वर्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। तो ये सूत्र हो जाएगा दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। यहाँ पर एक चीज और है, हम इसको हम थीटा मानते हैं, तो ये एंगल कितना हो जाएगा कोण, ये हो जाएगा टोटल 360 होता है, तो 360 में से थीटा माइनस कर देंगे। इस पर भी एक बार प्रश्न पूछा गया है कि लघु त्रिज्य खंड का कोण है वो हमारे पास मान लो 60 डिग्री है, तो दीर्घ त्रिज्य खंड का कोण बताओ। तो दीर्घ त्रिज्य खंड का कोण हो जाएगा 360 माइनस 60 यानी 300 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन 2016 में पूछा गया, जिसमें एक कोण दिया गया लघु त्रिज्य खंड का कोण और दीर्घ त्रिज्य खंड का कोण पूछा गया। तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो गया हमारे पास वर्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। आगे बात करते हैं, अगर आपको लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक सूत्र और दिया है जिसमें आपको थीटा नहीं देगा, तो थीटा नहीं देगा तब इसका सूत्र क्या बनेगा,
लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर है, इसको मैं ए मान लेता हूं, बराबर 1/2 LR। एल क्या है? एल है वो है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। ये कब लगाना है सूत्र है? ये तब लगाना है जब आपको थीटा नहीं दिया हो। अगर थीटा नहीं दिया है तब आपको लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल A बराबर 1/2 LR लगाना है। अगर थीटा दिया हो तब आपको पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 लगाना है। तो ये 4 सूत्र हो गए और हो गए। इसके बाद में बात करते हैं वर्तखंड की। वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के इनके और सूत्र लिख लेते हैं। सबसे पहला सूत्र है लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। मैंने बताया था ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, क्योंकि मैंने चित्र में ये समझाया भी था कि लघु वर्तखंड क्या होता है। इस प्रकार की आकृति जो ही है लघु वर्तखंड है। तो पूरा त्रिज्य खंड है और त्रिज्य खंड का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। इसमें से हमने माइनस कर दिया त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो लघु वर्तखंड का सूत्र हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। उसके बाद में अगला सूत्र है दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल होता है वर्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। यानी वर्त का पूरे का क्षेत्रफल माइनस कितने वर्तखंड का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये सूत्र हो जाएगा दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल। आगे हम बात करते हैं आज ये तो हो गए सारे सूत्र। अब बात करेंगे 15.1 की, जिसमें सरल सरल सवाल दे रखे हैं और उनको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला मेरा सवाल है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल दे रखा है 154 सेमी स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 154 सेमी स्क्वायर। 15.1 का कोई क्वेश्चन है एक, जिसमें क्षेत्रफल दे रखा है 154 सेमी स्क्वायर और आपको इसमें परिधि ज्ञात करनी है। अब आपको पता है कि परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर में आर हमारे पास है ही नहीं है, तो पहले क्षेत्रफल वाला सूत्र लगा कि वहां से हम क्या ज्ञात करेंगे? त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 154 सेमी स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है। सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बराबर है 154। पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर है 154। आर स्क्वायर बराबर 154 इंटू 7 और बट्टे में कितना आ जाएगा? 22। ये कट जाएगा 7 बार। आर बराबर आ जाएगा रूट का 49। तो त्रिज्या आ जाएगी हमारे पास 7 सेंटीमीटर। वर्ग की त्रिज्या आ गई तो हमें वर्ग की परिधि ज्ञात करनी है। वर्ग की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। पाई का मान है 22/7 इंटू आर का मान है 7। ये कट जाएगा 44 सेंटीमीटर आ जाएगी वर्ग की परिधि।
अब ये प्रश्न दोनों तरीकों से पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है इस प्रकार का प्रश्न। क्षेत्रफल दिया होगा, परिधि पूछेगा, या परिधि देगा और क्षेत्रफल पूछेगा। तो दोनों में पहले जैसे मान लो परिधि दी है तो परिधि का सूत्र लगाएंगे, त्रिज्या निकालेंगे, फिर वर्ग का क्षेत्रफल। और वर्ग का क्षेत्रफल दिया हो तो पहले हम त्रिज्या निकालेंगे, फिर वर्ग की परिधि निकाल देंगे। एक प्रश्न और है, अर्धवर्ग की त्रिज्या दे रखी है आपको, त्रिज्या r बराबर है 21 मीटर। अर्धवर्ग की त्रिज्या दे रखी है 21 मीटर और अर्धवर्ग का क्षेत्रफल पूछा है। अर्धवर्ग का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटा 2। तो 1/2, पाई का मान है 22/7, त्रिज्या दे रखी है हमें 21 × 21। ये कट जाएगा 3 बार और ये कट जाएगा 11 × 21 × 3 इंटू कर देंगे 693 मीटर स्क्वायर। उसके बाद में आपको यहाँ पूछा है अर्धवर्ग का परिमाप। तो अर्धवर्ग का परिमाप या परिधि, बात एक ही है। परिधि का सूत्र मैंने बताया था, पाई आर प्लस 2r। पाई का मान दे रखा है 22/7, आर का मान दे रखा है हमें 21, 2 × 21 कितना हो जाएगा 3, 66 प्लस 42 यानी 108 मीटर। तो त्रिज्या दे रखी थी, अर्धवर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, अर्धवर्ग का परिमाप या परिधि पूछी है। तो सूत्र हो गया पाई आर प्लस 2r। आगे एक उदाहरण और ले लेते हैं। आपका शायद प्रश्न नंबर 4 या 5 है, जिसमें ये दे रखा है कि एक पहिया है, स्कूटर का पहिया है जो 100 चक्कर में 88 मीटर की दूरी तय करता है। तो हम लिखेंगे पहिए द्वारा 100 चक्कर में तय की गई दूरी कितनी दे रखी है 88 मीटर। अब हमें 100 चक्रों का दे रखा है, हमें कितने चक्कर का निकालना है, 1 चक्कर का। बात करें पहिए की 1 चक्कर है वो होती है इस प्रकार से, और हम इसको क्या बोलते हैं, वर्ग की परिधि। वर्ग की परिधि और इसका सूत्र होता है 2πr। यानी हमें 100 चक्कर दे रखा है तो हम इससे कितने चक्कर का निकालेंगे, 1 चक्कर का। तो हम लिख देंगे पहिए द्वारा 1 चक्कर में तय की गई दूरी 88। ये 100 है, इधर आएगा तो भाग में, और पहिए का जो 1 चक्कर है वो किसके बराबर होता है, वर्ग की परिधि। वर्ग की परिधि 88/100 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदलोगे क्योंकि 1 मीटर के अंदर कितना सेमी होता है, 100 सेमी। तो 100 से गुणा कर दोगे, 100 से 100 कट गया। वर्ग की परिधि का सूत्र होता है 2πr बराबर 88। पाई का मान दे रखा है 22/7 × r बराबर 88। r बराबर आ जाएगा 88, ये भाग में, इधर आएगा गुणा में, और 2 × 22 है वो आ जाएगा भाग में, ये कट जाएगा 44, 2। r बराबर आ गया 14 सेंटीमीटर। यानी जो पहिए की त्रिज्या है वो है 14 सेंटीमीटर। तो बात करें आगे, एक ऐसा एग्जाम्पल दे रखा है आपका 3 नंबर, जिसमें आपको दे रखा है ऐसा इक्वेशन है जिसमें इसमें मान लो 100 चक्कर दे रखे हैं, तो उसमें साइड दे रखे हैं 5000 चक्कर। तो 5000 चक्कर में तय की गई दूरी है 11 किलोमीटर। हम निकालेंगे 1 चक्कर में तय की गई दूरी 11/5000
वो इसी प्रकार का प्रश्न है, आप कर सकते हो। और आगे बात करते हैं, एक छोटा सवाल और ले लेते हैं। प्रश्न नंबर 15.1 का साहित्य नंबर प्रश्न है, जिसमें आपको दे रखा है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल 484 मीटर स्क्वायर। अब वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है और एक कंडीशन और दे रखी है कि वर्ग की परिधि और वर्ग का जो परिमाप है वो दोनों बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा स्क्वायर बराबर है 484। भुजा बराबर हो जाएगा रूट का 484। 484 का वर्गमूल होता है 22। तो वर्ग की भुजा आ गई हमारे पास 22 मीटर। आगे एक कंडीशन दे रखी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो दे रखा है वर्ग की परिधि बराबर है वर्ग का परिमाप। वर्ग की परिधि का सूत्र होता है 2πr और वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 इंटू भुजा। पाई का मान है 22/7 इंटू आर। भुजा हमारे पास दे रखी है 22। आर बराबर आ जाएगा 4 इंटू 22 इंटू 7 अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू 22। ये कट जाएगा 2 बार, यानी आर आ गई हमारे पास 14 मीटर। आगे पूछा गया है कि इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान है 22/7 इंटू आर। आर का मान है 14 इंटू 14। ये कट जाएगा, कितना जाएगा 8 और 16, 22 इंटू 14 इंटू 2, 44 इंटू 14। इसको इंटू कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1 16 और 1 17 इंटू में आ जाएगा 4 6 11 1 और 6, यानी 616 मीटर स्क्वायर। हमारे पास वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो आ जाएगा 616 मीटर स्क्वायर। क्या किया हमने? सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा था, वहां से भुजा ज्ञात कर ली। उसके बाद में कंडीशन दे रखी थी वर्ग की परिधि और वर्ग का परिमाप और वो बराबर है। उसके बाद में वर्ग की परिधि का सूत्र होता है 2πr, वर्ग का परिमाप का सूत्र है 4 इंटू भुजा। उसके बाद में यहाँ से हमने त्रिज्या ज्ञात कर ली और फिर वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर दिया। 15.1 में लगभग क्वेश्चन है आपके हो चुके हैं। एक आधा क्वेश्चन जो नहीं होगा वो अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे।